अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चीज़ की फिलिंग वाले आलू के बटाटे बना रही हूँ। इसको आलू के वड़े भी कहते हैं। तो इसको मैं चीज़ फिलिंग के साथ बना रही हूँ, तो आपको यकीनन बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने ये 6 आलू दरमियाने साइज़ के लेकर बॉयल करके पील करके इसको मैश कर लिया है। बेसन मैंने 1 कप लिया है। चीज़ तकरीबन 100 ग्राम है। ये हस्ब ज़रूरत है, जितना आपको ज़रूरत हो। हरी प्याज और आधी प्याज जो है वो बहुत फाइनली चॉप कर लेनी है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में करनी है। प्याज बहुत ज़्यादा ना हो, यानी जो प्याज तकरीबन 3-4 टेबल स्पून है, इससे ज़्यादा नहीं। हरी मिर्च है वो हस्ब ज़रूरत, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा है, 1.5 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के करीब ये सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, 1 टीस्पून धनिया है, ½ टीस्पून मेथी है, ½ टीस्पून हल्दी है और ½ टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है। तो ये मसाले जो हैं ये हाफ जो है ये आलू के अंदर मिक्स होंगे और कुछ जो है हिस्सा पोस्ट में वो ये बेसन के मिक्सचर में मिक्स होंगे। तो पहले मैं बेसन के अंदर ये इनको मिक्स कर देती हूँ। तो बेसन के अंदर हम थोड़ा नमक, ये हस्ब जायका आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें, सुरख मिर्च, इसके अलावा ये गरम मसाला थोड़ा जाएगा, हाफ जो है मैं इसमें डाल देती हूँ, हाफ जो है आलू के मिक्सचर में जाएगा। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि इसका रंग अच्छा बाहर, और जो मेथी है वो मैं सारी इसमें डाल रही हूँ। धनिया हाफ डलेगा इसमें। तो बस ये इतने ही मसाले हैं जो कि इसमें डलेंगे। और अब मैं इसको मिक्स करके, तो इसको पानी से इसका मीडियम सा ऐसा बैटर बनाना है, ना बहुत पतला हो ना बहुत गाढ़ा। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना होना चाहिए। पहले सारे मसाले मैंने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिए हैं और इसमें 1 चुटकी सोडा भी जाएगा, जो कि मैं अभी ऐड करती हूँ। तो ये देखिए, बस 1 चुटकी, इतना ही, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। इसमें मैं मिक्स करके इसका बैटर बना लेती हूँ। नीम गर्म पानी से इसका जो बैटर है वो तैयार करूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये बैटर बना लिया है। ये देखें, ये इस तरह इतना थिक होना चाहिए, इससे पतला या गाढ़ा नहीं। अगर ज़्यादा पतला होगा तो आलू के ऊपर कोट नहीं होगा, और ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो फिर बहुत ही मोटी कोटिंग जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने 1 कप पानी लिया था तकरीबन, ये तो इसमें से सिर्फ इतना ही बचा है। तो 1 टेबल स्पून के करीब इतना पानी इसमें लग गया है। तो ये बैटर तैयार है। तो अब हम आलू को जो है, आलू में मुख्तलिफ चीज़ें मसाले मिक्स करके तो उसकी फिलिंग बनाते हैं। तो ये गरम मसाला बचा हुआ ये मैं इसमें डालूँगी। धनिया, हल्दी मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। नमक 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल जाएगा। इस तरह सुरख मिर्च, ज़ीरा, धनिया ये फ्रोज़न था मेरे पास, आप फ्रेश इस्तेमाल कर लें। हरी मिर्च हस्ब ज़रूरत, इस तरह हरी प्याज और दूसरी आम प्याज वो मैंने इसमें शामिल की है। तो 1 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस, ताकि ये थोड़ा सा इसमें खट्टा टेस्ट अच्छा, वो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैं थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल रही हूँ, काफ़ी है। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, सब मसालों को यकजान कर लूँगी। आलू के अंदर मैंने सब मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसको अंदाजे से इतना आपने लेकर इसका पहले एक बॉल सा बनाकर, ये लड्डू की तरह, बटाटे जो है वो लड्डू की तरह बनते हैं। अगर आप चीज़ की फिलिंग नहीं करना चाहते, चीज़ की फिलिंग के साथ ये बहुत मज़े के बनेंगे, लेकिन अगर चीज़ की फिलिंग नहीं करना चाहते तो ये स्टेप चीज़ का छोड़कर तो बाकी आप वैसे ही इसको गोल लड्डू की तरह रोल करके इसके बटाटे बना सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें फिर अच्छे तरीके से करना है ताकि बाहर ना निकले चीज़ की फिलिंग करके। तो मैं इसको
ऐसे रोल कर लूँगी और इसको एक बॉल की शक्ल। आप ये देखेंगे इजीली बिल्कुल हाथों पे चिपक नहीं रहा। और आलू में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप आलू बॉईल करें तो जब उसे मैश करें तो वो बिल्कुल गीले गीले ना हो। अगर फिर भी आपका ऐसा हो गया हो तो आप उसमें 1-2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के मिक्स कर दें, तो वो फिर इजीली आपसे जो है वो मैनेज हो जाएगा। तो एक मैं आपको और बना के दिखाती हूँ। पहले मैंने थोड़ा बॉल बनाया, फिर इसको थोड़ा फ्लैट करके ये फिलिंग के लिए थोड़ी जगह बनाई। चीज़ इतना काफ़ी है, नहीं बहुत ज़्यादा भी डालेंगे तो वो बाहर निकलेगा और फ्राई करते हुए जलेगा। तो ये इस तरह ये फिलिंग की है, इसको अच्छे तरीके से बंद किया है और अब इसको अच्छे तरीके से रोल कर लिया है। और ये अच्छे तरीके से बंद करना है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। तो इसी तरह मैं सारे ये इसी शेप के, एक ही शेप के बना देती हूँ। ये देखिए, तो अब मैंने चीज़ फिल कर मोज़रेला चीज़ फिल करके सारे पटाटे बना लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल अच्छी तरह गरम होना चाहिए, ये कम गरम नहीं होना चाहिए क्योंकि आलू पके हुए हैं। तो इसके अंदर हमने हाई फ्लेम के ऊपर ही इसको डालना है। तो मैंने इसको इसे डिप करते हुए बेसन में ऐसे इसकी कोटिंग एक्स्ट्रा जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा उतार के इसको मैंने डालते जाना है। अगर बहुत पतली आप कोटिंग कर देंगे तो वो सारी उतर जाएगी और बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। इसको डालते साथ ही आपने हिलाना नहीं है, एक साइड से ब्राउन हो तो फिर आपने हिलाना है, नहीं तो ये सॉफ्ट है तो टूट जाएंगे। तो अभी मैं इतने ही डालती हूँ और इसको एक दफ़ा बहुत आहिस्तगी से ऐसे हिलाती हूँ। अब मैं इसको एक दफ़ा पलटा दूंगी, एक साइड से ब्राउन हुए हैं तो। मैंने आंच इसकी मीडियम रखी हुई है, मीडियम से थोड़ी तेज़, और इस पे इसे सारी साइडों से ब्राउन करते हुए इसे अच्छे तरीके से सेकना है। तो सारे चीज़ फिलिंग वाले आलू पटाटे बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है, कैसा बना है, चीज़ की फिलिंग इसमें कैसी लग रही है। तो जब हम खोलेंगे ये देखें, यकीनन बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।